अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति पॉजिटिव भाव के साथ सोचता है और कितना उन लोगों ने होमवर्क भी करके रखा होता है पहले से ही, और एक एक घटना पे नज़र होती है। दुनिया कितनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जानकारी उन लोगों के पास होती है। और इसी का परिणाम है कि कल से अब तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के एमओयू हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। अभी हम यहाँ के अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मीट अभी निरंतर जारी है और फिर देर रात्रि में हम लोग फिर यहाँ से जापान के लिए रवाना होंगे। मेरा मानना है कि कल प्रातः काल से मेरे साथ डेलीगेशन से में आए हुए जितने भी यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ सहयोगी मेरे मंत्रीगण हैं, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए हमारे सीनियर अधिकारीगण हैं। निरंतर प्रातः काल से ही वे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और सभी लोगों को अच्छा लग रहा है कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मेहनत हुई है, आज उसका प्रकाश और उसकी यश गाथा देश ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों को सुनाई दे रही है। लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ यूपी के अंदर अपना निवेश करने के लिए एक सकारात्मक भाव के साथ सोचते हैं और मेरा मानना है कि यह चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से होंगी। हमने यहाँ के एक और सेंटर का यहाँ विजिट किया और वह विजिट किया था यहाँ के आईटीई का। यहाँ का जो स्किलिंग का सेंटर है, वर्ल्ड क्लास सेंटर, और मुझे प्रसन्नता है कि उस सेंटर को देख करके हम लोगों ने जो यूपी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किलिंग के लिए, स्केल को स्किलिंग में बदलने के लिए और स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन डेवलप करने की जो कार्रवाई हमारी यूपी के अंदर हो रही है, उसका एक मॉडल यहाँ पे हमें देखने को भी मिला है और उनके साथ भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा जो हमारे यहाँ के उच्चायुक्त ने इस पूरे कार्यक्रम को हमारी टीम के साथ मिलकर किस तरीके से तय किया है कि ढेर सारे जो दर्जनों डेलीगेशन के साथ बिजनेस के मुद्दे पर, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर, फिनटेक से जुड़े हुए मुद्दे पर या फिर लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कहाँ कहाँ पे डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एमआरओ, स्किलिंग, इन सभी फील्ड में कैसे यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को, जिन्होंने भारत के सभी मिशन को इस बात का टारगेट दिया है कि हमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना है एंड टूरिज्म के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ का उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम यहाँ पे बहुत सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा रही है। मैं यहाँ के अपने उच्चायुक्त महोदय को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से, उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सकारात्मक भाव के साथ इस पूरे कार्यक्रम को और इस विजिट को बहुत सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न करने के लिए टीम यूपी को अपना पूरा सहयोग दिया है और उन्हें मिनट टू मिनट कार्यक्रम के साथ इस रूप में जोड़ा है कि एक भी क्षण किसी व्यक्ति को इधर उधर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमने यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के पिछले 10-11 वर्षों में एक नई आयाम को छूते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हुआ है।
और इस वित्तीय वर्ष के अंत में जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाएगा। आज जो भारत की प्रत्येक क्षेत्र में जो भी प्रगति देखने को मिल रही है, इस प्रगति के जो शिल्पी हैं और नए भारत और आधुनिक भारत के जो शिल्पी हैं, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्हीं के विजन को हम लोगों ने यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, हमारे इंडस्ट्री कमिश्नर ने आपके सामने यहां पे एक प्रेजेंटेशन आप सबके सामने प्रस्तुत भी किया। यहां के कुछ इंडस्ट्री लीडर्स ने भी उत्तर प्रदेश की प्रगति के बारे में आपके सामने और हमारे साथ जो अभी तक एमओयू हुए हैं, इन एमओयू के बारे में भी यहां पर कुछ महानुभावों को मंच पर आकर के आपके सामने एक फोटोग्राफ्स भी उनके सामने आपके सामने यहां पे प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस दौरान हमें ढेर सारे उन संभावनाओं को, और मुझे अच्छा लगा कि यहां का हर इंडस्ट्री लीडर आज भारत के अंदर एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है और उत्तर प्रदेश कैसे भारत की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है, उन सभी संभावनाओं को आपने यहां पर देखा होगा। और वे सभी अपनी बातों में भी इस चीज को महसूस किए। और मैं कह सकता हूं आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में आने वाला एक एक इन्वेस्टमेंट न केवल सुरक्षित है, बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला भी साबित होगा। इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर केवल सुरक्षा का ही एक माहौल नहीं दिया, स्केल को स्किल और उसको स्पीड के साथ कैसे जोड़ा जाता है। आज उत्तर प्रदेश केवल टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का ही प्रदेश नहीं है, बल्कि भारत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के भी एक नए युग में आगे बढ़ने वाले प्रदेश के रूप में उसने अपनी नई पहचान बनाई है। 34 से अधिक सेक्टोरियल पॉलिसीज, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण, और इन सभी वातावरण के बीच में हम लोगों ने यूपी के अंदर एक बड़े लैंड बैंक के साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने वहां पर उपलब्ध करवाया है। न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी जो अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं, उन सभी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना आसान इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज के दिन पे आपको ट्रेन्ड मैन पावर उपलब्ध है, स्किल मैन पावर की उपलब्धता उत्तर प्रदेश के अंदर है। लैंड बैंक उत्तर प्रदेश के पास है, प्रचुर लैंड बैंक है, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक एक्सप्रेसवे पर, एयरपोर्ट के पास और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, सर्विस सेक्टर में होटल्स की चेन को स्थापित करने के लिए, इन सभी सेक्टर में आपके पास वह लैंड बैंक, यूपी गवर्नमेंट के पास वह लैंड बैंक है। और किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को आने के लिए जो उसका बेस चाहिए वो एमएसएमई यूपी के पास पहले से मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट अलग अलग सेक्टर की यूपी के अंदर पहले से कार्यरत हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक लोगों को वहां पे रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।